हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द नोमैडिक फेट। तो यहाँ की ये जो वीडियो है वो थंबनेल तो आप देख ही चुके हो। ये है बिहार में शादियाँ कैसे होती है, क्या रिचुअल्स होते हैं और क्या क्या होने वाला है आगे की वीडियोस में। तो वो शादी से रिलेटेड है। दिसंबर माह में शादी है भैया की, तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है। हम शॉपिंग करने के लिए निकले थे। अभी तो ये पुणे की वीडियो है। वहाँ जब मैं थी तो वहाँ पे शादी से पहले मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग हो जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम था हमारे पास। हमारी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई थी और फ्लाइट थी हमारी जस्ट एक दिन पहले तिलक फलदान का। तो हमने सोचा शॉपिंग यहीं से हो जाएगी तो अच्छा है कि टाइम वहाँ पे टेंशन नहीं होगा। तो बस ऐसे ही पुणे की लेट नाइट हो चुकी थी। तो आप देख रहे हो क्राउड बहुत कम है और बच्चे ही हैं जो आसपास के लोकल्स बच्चे थे, तो वो लोग स्ट्रीट में ऐसे भागा दौड़ी कर रहे थे और लगभग सारी दुकानें बंद ही हो चुकी थी और हमारी शॉपिंग भी लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी। तो बस अब हम निकलने ही वाले थे। तो ऐसा है कि मतलब पुणे इज़ फेमस फॉर नाइट। तो फिर अगले डे मतलब कि इसके अगले दिन हमारा ऐसा था कि हमें कुछ चीज़ें जो बच गई थी तो उसके लिए भी फिर हम निकल रहे थे। तो वो दोपहर का ही सुबह का ही टाइम हमने ले लिया था क्योंकि इनकी छुट्टी थी। तो फिर यहाँ पे फ़्लाइट, तो ये जो है ना, ये पुणे का जो फ़्लाइट कह सकते हो आप एयरपोर्ट है, उसकी वीडियो बनाना हालांकि मना है क्योंकि ये एयरफोर्स की भी एयरपोर्ट है। तो इस वजह से बट मुझसे रहा नहीं गया। मैं जब एंट्री करने वाली थी तो मैंने ये देखा, एयरफोर्स का था ये। तो पहली बार था ये मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं अपने वीडियो ले ली। फिर अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा था क्योंकि अब हम पटना पहुंचने वाले थे। शाम की फ़्लाइट थी और रात हो चुका था। ठंड का मौसम है तो हाँ, हो जाता है। शाम 6-7 बजे तक तो रात हो जाती है बिहार में इस टाइम में। तो रात बिल्कुल शाम ऐसे ढल रही थी और ये देखो आप ऊपर से पटना सिटी कैसा दिखता है रात में, बहुत बेहद खूबसूरत कह सकते हैं। तो मतलब कि अब लगभग 2 घंटे के बाद हम बस पटना पहुंचने वाले थे। फ़्लाइट में पैसे ज़्यादा लगते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे जेट लैग की होती है, बट फिर भी कह सकते हैं ले देकर कि सही है। 2 घंटे की सफ़र, ऐसे हमारा 24 घंटे के लगभग सफ़र होता है, वो 2 घंटे में हम तय कर लेते हैं। और फिर घर पहुंचने के बाद ऐसे हालत है बच्चों के, इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको बस छूट मिल गई है। फिर पटना है तो आज तक मैं कभी गंगा घाट गई नहीं वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अगर टाइम है तो निकल लेते हैं। तो फिर था हमारे पास टाइम, हमें जाना था। हमारी गाड़ी थोड़ी, सोचे थे हम थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। सुबह का मॉर्निंग का है ये व्यू। 7 बजे हम घर से निकले थे और सच बताऊँ तो इतना भटकते पहुँचे हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है पटना, सच बताऊँ तो, और ना ही ज़्यादा क्राउडेड है। बहुत ही अच्छी जगह है, शांत जगह है, लोकल है, खूबसूरत है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो मतलब कि पर फिर भी मुझे हमें गंगा घाट पहुँचने में 2 घंटे लगे, जबकि हार्डली ये सफ़र 25 मिनट का था। ना तो हमारे ड्राइवर साहब यानी कि हमारे पतिदेव को पता था कि कैसे जाना है और वो भी रास्ता भूल गए थे, और मैं तो कभी गई नहीं थी तो मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। और गूगल बाबा की जय हो, उन्होंने तो जो भटकाया है हमें 2 घंटे, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ लोकल लोगों से पूछ लो सफ़र, रास्ता वो सही है। कभी गूगल बाबा का भरोसे मत जाना, वरना आप पता नहीं 4 घंटे के बाद पहुँचोगे। तो हम आ गए थे अब घर, और घर में हो गई थी सारी तैयारियाँ पूरी। ये है होटल का सीन जहाँ पे होने वाला है तिलक, और तिलक का सारा कुछ हो गया था। पंडित जी आ चुके थे और हमारा क्या कहते हैं, बिहार में पंडित जी जो होते हैं वो ही पूजा करवाते हैं। हालांकि हर जगह पूजा पंडित जी ही करवाते हैं, बट हमारे यहाँ जो लोकल होते हैं ना, जो हमारे गांव के होते हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है इस चीज़ के लिए। तो हमारे पुरखों से जो चलते आ रहे हैं पंडित जी, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो यहाँ पे था तिलक फलदान का सारा मतलब कि लास्ट रिचुअल सा था। एक तिलक अलग होता है, फलदान अलग होता है, और मुझे ये अभी पता चला था क्योंकि मैं ये फर्स्ट शादी है जो मैं पूरा का पूरा देख पाई हूँ। फिर हम अगले दिन सारा तिलक फलदान का ये ख़त्म हो गया था, उसके 5 दिन बाद शादी था। तो शादी के बीच में भी हमारी तैयारियाँ लगी हुई थी। तो हम मार्केट गए थे और मार्केट में हमें ख़रीदना था खिलौने। अब आप पूछोगे कि शादी में खिलौने की क्या ज़रूरत, तो हाँ, खिलौने जाते हैं लड़कों की तरफ से लड़कियों के परिवार को। और ये यहाँ पे बच्चे सारे जो भी फैमिली मेम्बर हैं, इन लोगों ने तो भाई तहलका मचा रखा था। इनकी तो मत ही पूछो आप। इनकी हरकतें, ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े बच्चे भी छोटे छोटे बच्चों की तरह ऐसे मिलके क्या खेल रहे थे, चिड़िया उड़। एंड जब मैंने पूछा कि ये लोग आपको मार क्यों रहे हैं, तो इनका क्या जवाब था, अरे ये लोग बोलता है कभी मैना उड़, उसके बाद बोल देता है पैना उड़, तो कैसे। तो
मैं पकड़ा गया तो लोग, ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था ये मोमेंट। मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे भाई लगी थी मार, क्यों वीडियो बनाया जा रहा है, हंसी मजाक चल रहा था। ये बेस्ट मोमेंट था क्योंकि मेरे घर में जितने भी कजन्स थे दे ऑल वर हैप्पी एंड मतलब बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, बहुत अच्छे परिवार है, बहुत लंबे लोग हैं, बहुत लंबे लोग नहीं, बहुत लंबा फैमिली है। और जब वो मिलते हैं ना तो इट्स लाइक कि आप जनरेशन गैप कह सकते हो बट वाइब इज़ फुल्ली मैच्ड। आर वाइब आर मतलब वी मेड फॉर ईच अदर। हमें नहीं दिखता है कि हम 30 साल के हैं या 25 साल के हैं या 10 साल के हैं, भाई हम हैं। तो इसलिए शायद बिहार में हम कहते हैं। तो ऐसा था कि यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई थी, बच्चों ने तो ऐसे कर दिया था, मैंने नहीं कुछ किया, मैं नहीं मार खाऊंगी भाई, तुम लोगों ने गलत बोला है। वही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि अब तो मार खाना ही नहीं है। ऐसा हो रहा था ना कि लड़के जो है वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, बेचारी लड़कियों के तो हाथ ही मतलब ऐसे ही, अरे भाई हमको नहीं खेलना, हमारे तो हाथ ही नहीं बचे हैं, हम क्या खेलेंगे, ऐसा हो गया था। और बार बार उनको ये ट्रैप कर दिया जा रहा था, तो वो लोग ऐसे गुस्सा हो गई थी लास्ट में, मार खा रहे हैं हम ऐसा करके। और लगभग ज़्यादातर लड़कियों ने ही मार खाया, लड़के ना कुछ करके बच ही जाते थे। बट बेचारी बहनें ठीक है, मज़ा आ रहा था इन सबको, इन लोगों के लिए। मतलब ऐसा हो गया था घर का ना, ये एक कमरा जिसमें आपको सिर्फ सालियाँ और जीजाजी दिख रहे हैं, एक कमरा जिसमें आपको सारे क्या ही बोलूँ मैं, पापा अंकल चचा दादाजी ये सब लोग दिख रहे हैं, और एक था ये रूम इनका जहाँ पे एक लेडी। शादियों में गीत ना हो ये तो इम्पॉसिबल है बिहार में, तो आप गीत एंजॉय करें। उसके बाद फिर ये था मेहंदी का दिन, मेहंदी का दिन ऐसा कुछ फंक्शन था नहीं कि मेहंदी इसके लिए मेहंदी करवाना है। एंड टाइम पे हम प्रोग्राम कर लिए थे कि एक्चुअली मेहंदी करवानी है। तो शादी घंटे में जैसे तैसे जितनी भी हुई थी सही तैयारियाँ की, लाइट्स वगैरह सब कुछ, डीजे वीजे जो भी था, सॉन्ग वॉन्ग वो हमने बस हाफ एन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर हमने सारा कुछ सजावट का सामान लाया, पर पूरा सब कुछ करा, बहनों ने सजाया। फिर हम लोगों का ये डांस वगैरह था। ये थे ढोल बाजे, और यहाँ पे सारा तैयारी हो चुका था, गाजा बाजा आपने सुन ही लिया, और ये सब डांस वांस करने में मगन हो गए थे। तो बस यही था जो भी था, बारात जाने वाली थी, सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने तो पूरा प्लान करा था कि हम ऐसे ही नाचते कूदते थोड़ा दूर तक जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम सारे डांस मतलब कि सब लोगों ने बोला था हम इस गाने पे डांस करेंगे, उस गाने पे डांस करेंगे, ये स्टेप वो स्टेप सब उधारा का धरा रह गया, क्योंकि ऐसे मतलब बाजे पे आप डांस क्या करोगे, कौन सा स्टेप करोगे। तो बिहार में ये सब जो डांस होता है ना, ये फेमस होता है, नागिन डांस और लौंडा डांस तो पहले बहुत होता था शादी में, आप लोगों ने सुना होगा। तो अभी बिहार में वो बंद है, आता है कहीं कहीं पे ऑर्केस्ट्रा डीजे वगैरह सब आता है, लड़कियां आती हैं, डांसर्स आती, तो हाँ कहीं कहीं पे चलता है। या तो आपको इसमें बजट ज़्यादा है, आप कथक आप ला सकते हो, या फिर आपको, मुझे नहीं पसंद, कसम से मैं बताऊँ, देखना पसंद है बट ये जो लड़के आजकल के ऐसे तमाशा करते हैं ना, कि लड़की है उसके साथ नाचना या उसके टीज़ करना, स्टेज पे जाके पैसे देना, पैसे उड़ाना, ठीक है मैं समझती हूँ पैसे उड़ाना, मैंने भी उड़ाए थे शादी में, बट थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ, वैसे बदतमीज़ी नहीं, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। और मुझे यह लगता है कि अगर मेरे भाई और घर वाले भी अगर ऐसी हरकत करते हैं तो मेरी इन माय ओपिनियन मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। अगर ऐसा करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोगों को डांस वांस थोड़ा ऐसे रोकना पड़ा बीच में, क्योंकि लेट हो रहा था, तो सब लोगों ने बोला कि यार बंद कर दो, चलते हैं अब। तो कार था बिल्कुल रेडी, दूल्हे राजा हो गए थे तैयार। और उसके बाद हमारे यहाँ रिचुअल है, कार निकल जाने के बाद ये घर आते ही जितनी भी लेडीज़ हैं, इसको पता नहीं मुझे, मतलब पता है नाम भूल रही हूँ, इसको क्या होता है ना, बीच में कलश रखा होता है, उसके चारों ओर औरतें
घूमती हैं और 5-6 कोई गीत होता है, झूमर, हाँ, झूमर घूमर करके कोई गीत होता है, वो ये लोग सारी औरतें गा रही थी यहाँ पे और घूमती हैं चारों तरफ। तो यही हो रहा था सब। और हमारे यहाँ बिहार में शादियों में गाली गलौज तो भाई साहब, इसके बिना तो नहीं हो सकती शादी। और यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे उस तरफ लड़कियों की तरफ जो होता है ना रिचुअल्स, ये घर आ गए थे भैया और भाभी। उसके बाद इसको कोहबर कहते हैं हम लोग, कोहबर। तो इसमें बनाया जाता है एक तरफ पुरैनी और एक तरफ बांस। बांस मतलब कि आप बढ़ते रहिए, और पुरैनी होता है जिसका मतलब होता है पसरते रहिए। मुझे भी अभी पता चला है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, बट आप पूछोगे पुरैनी क्या होता है, तो वो जो बच्चा का पेट में बच्चेदानी में रहता है ना बच्चा, तो उसकी जो नाल जुड़ी रहती है ना माँ के, और उससे वही पुरैनी बोलते हैं इन बिहार। तो वही उसी की तरह आप देख रहे हो, राउंड 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 फैला हुआ रहता है, पसरा हुआ रहता है। मुझे भी नहीं मालूम था कि यही क्यों बनाया जाता है। फिर यहाँ पे ये भी रिचुअल्स होता है कि यहाँ पे आपको कोहबर के नीचे खाना मिलता है खिलाने के लिए। और ये था हमारा मैरिज एनिवर्सरी, तो हम गए थे बाहर और वहाँ पे हमने किया था पूरा एंजॉय। और ये लास्ट फ़ोटो पूजा की।